हे एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न कोडिंग। आज के इस लेक्चर में हम लोग सेट टाइम आउट एंड सेट इंटरवल मेथड्स को पढ़ने वाले हैं। देखो, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट की स्टार्टिंग हम लोग कर चुके हैं। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उससे हम लोगों ने देखा था कैसे हमारी एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट वर्क करती है, कैसे कोड एग्जीक्यूशन होता है हमारे जावास्क्रिप्ट के ब्राउजर के अंदर, वगैरह वगैरह। वो सभी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देख लिए थे। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो सबसे पहले उसको विजिट कीजिए, क्योंकि उसी से रिलेटेड के कॉन्सेप्ट इस लेक्चर में कवर होंगे। और कह सकते हैं कि इस लेक्चर में हम लोग एक छोटे से प्रोजेक्ट भी क्रिएट करेंगे इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, जो कि है सेट टाइम आउट एंड सेट इंटरवल। एंड सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग क्रिएट करते हैं अपने इस लेक्चर के फोल्डर को। जो लेक्चर हमारा 35th है और इसका नाम रखते हैं टाइम मेथड्स। और एज यूजुअल इस फोल्डर के अंदर हम लोग क्रिएट करेंगे अपनी एक index.html फाइल, index.html, एंड सेकेंड फाइल क्रिएट करेंगे हम लोग अपनी script.js। राइट। और जो हमारी प्रीवियस फाइल्स थी उनको मैं रिमूव करता हूँ। लेक्चर 34 थी जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन कवर किया था असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट का। और HTML वाली फोल्डर के अंदर हम लोग क्रिएट करते हैं बॉयलर प्लेट, और टाइटल के अंदर सिंपल हम लोग पास कर देंगे यहाँ पे अपने टाइटल का नाम, जो कि होगा टाइम मेथड्स। और इतना सब करने के बाद हम लोग सबसे पहले समझते हैं इनकी डेफिनेशंस को, कैसे हमारा सेट टाइम आउट वर्क करता है, कैसे हमारा सेट इंटरवल वर्क करता है। तो देखो, सबसे पहले समझते हैं सेट टाइम आउट को। देखो, तो ग्लोबल सेट टाइम आउट मेथड जो है वो एक टाइमर को सेट करता है, जो एग्जीक्यूट करता है एक फंक्शन और स्पेसिफाइड पीस ऑफ कोड वंस द टाइमर एक्सपायर्स। इट मींस सेट टाइम आउट क्या करता है, एक टाइमर सेट करता है और उस टाइमर के एक्सपायर होने के बाद हमारा पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है। सिंपल हम कह सकते हैं अपने वर्ड्स में कि एक मैंने टाइमर सेट कर दिया, इस टाइमर के बाद मेरा कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। मैंने लेट्स सपोज 10 लाइंस का कोड लिखा, वो भी इस मेथड के अंदर। और ये मेथड क्या करेगा, सिंपल एक टाइमर सेट करेगा। वो टाइमर हम अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 1 मिनट, जितने भी टाइम का लगाना है। और उतने टाइम के बाद हमारा कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सेट टाइम आउट का मतलब सिर्फ इतना है। और जब इसके सिंटेक्स की बात करते हैं तो हम लिखते हैं सेट टाइम आउट अपना कीवर्ड, फिर पैरेंथेसिस में पास करते हैं एक फंक्शन जिसके अंदर हमारा कोड लिखा होगा। और सेकंड जो पैरामीटर है वो होता है हमारा टाइम डिले। और जो टाइम यहाँ पे हम पास करते हैं वो होता है मिली सेकेंड। अब मिली सेकेंड में क्यों होता है, देखो, कंप्यूटर प्रोसेसिंग की जो स्पीड होती है वो काफी ज्यादा होती है, तो यहाँ पे टाइम मेजर करने की स्पीड मिली सेकेंड में होती है। 1 सेकंड अगर लगाएं तो इतने में बहुत सारा जो कोड है वो बहुत सारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो उतना टाइम हम ना देके मिली सेकेंड में टाइम पास करते हैं, जिसकी वजह से हम टाइम को मेजर भी कर पाए कि इतने मिली सेकेंड में कोड हमारा एग्जीक्यूट हो गया। तो सिंपल अगर हम लोग कोडिंग में टाइम का यूज करते हैं तो वो करते हैं मिली सेकेंड में। और ये सबको पता है कि 1000 मिली सेकेंड में कितना होता है, हमारा 1 सेकंड होता है। ठीक है। सेट टाइम आउट का सिंटेक्स क्या है, हमारा सेट टाइम आउट कीवर्ड लिखा हमने, उसके बाद फंक्शन जो हमारा कोड एग्जीक्यूट करेगा, प्लस कॉमा करके हम दे देंगे अपना टाइम डिले। और ये हमेशा देखो, दिस मेथड रिटर्न्स एंड टाइम आउट आईडी। और ये मेथड हमेशा एक आईडी रिटर्न करता है। हम टाइम आउट आईडी भी बोल सकते हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं उसको, लेकिन हमेशा यूनिक नंबर्स की एक आईडी रिटर्न करता है, जिसको हम होल्ड करा सकते हैं एक वेरिएबल के अंदर या फिर कहीं भी। तो उस आईडी के थ्रू हम लोग क्लियर टाइम आउट मेथड का यूज करके जो सेट टाइम आउट मैंने मेथड करके एक टाइम आउट सेट किया था उसको रिमूव भी कर सकते हैं। अब ये काम कैसे करता है, सबसे पहले इसको कोड एग्जीक्यूशन में समझते हैं। चलो आ जाओ, कोड करते हैं छोटे से प्रोजेक्ट के थ्रू हम लोग। तो देखो, बॉडी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक बटन क्रिएट करते हैं। एक बटन क्रिएट की जिसकी क्लास रखते हैं BTN, और इस बटन के अंदर सिंपल लिख देंगे प्रेस। और जब हम लाइव सर्वर अपना ओपन करते हैं, लाइव प्रीव्यू, तो देखो एक बटन यहाँ पे क्रिएट होके आ गई जिसमें लिखा हुआ है सिंपल प्रेस, और इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। एंड देन हम क्या करेंगे, अपनी जावा स्क्रिप्ट को यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे, स्क्रिप्ट कोलन src और script.js फाइल को। अब हम आते हैं अपनी script.js फाइल के अंदर। सबसे पहले हमें समझना क्या है, सेट टाइम आउट मेथड। तो चलो कमेंट के अंदर लिख देते हैं सेट टाइम आउट। हमें समझना है यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस बटन को एक्सेस करते हैं। चलो आ जाओ, हम इस बटन को एक्सेस करेंगे BTN एलिमेंट के थ्रू, या फिर BTN एलिमेंट हमारा वेरिएबल का नाम है, और इसको एक्सेस करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और सिलेक्टर हमारी क्लास का नाम जो कि है BTN। ओके, मैंने बटन एलिमेंट वेरिएबल में इस बटन को एक्सेस करके रख लिया। अब हम क्या चाहते हैं कि जब भी हम इस बटन पे क्लिक करें तो कुछ टाइम बाद कोई कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि बटन पे जब क्लिक करें तो मेरा कोड एग्जीक्यूट हो, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइमर सेट करेंगे कि एक टाइम के बाद मेरा कोड एग्जीक्यूट हो जब मैं इस बटन पे क्लिक कर दूं। तो चलो आ जाओ, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे BTN एलिमेंट पे एक इवेंट लिसनर लगाऊंगा जो कि होगा मेरा क्लिक, क्योंकि हमें क्लिक कराना है। जब बटन पे क्लिक करेंगे तो कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए।
और वो जो कोड होगा एग्जीक्यूशन का उसे हम पास करेंगे या फिर उसे लिखेंगे अपने एरो फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे मैं मेथड का यूज करूंगा जो कि है सेट टाइम आउट। चलो आ जाओ, सेट टाइम आउट मेथड हम लोग कीवर्ड लिखते हैं, देन पैरेंथेसिस। अब पैरेंथेसिस में सबसे पहले क्या पास करते हैं, हम लोग पास करते हैं एक फंक्शन और उसके बाद एक टाइम का डिले। तो फंक्शन के लिए हम लोग नॉर्मल फंक्शन, कोई सा भी फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो बेटर यहाँ पे क्या होगा कि एरो फंक्शन हम लोग यूज करें। चलो आ जाओ, एरो फंक्शन क्रिएट करते हैं। एरो फंक्शन के अंदर, अब फंक्शन है, फंक्शन के अंदर हम लोग कुछ भी कोड लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सीधा कंसोल कराऊंगा यू क्लिक्ड ऑन बटन। मैं क्या कराऊंगा, कंसोल कराऊंगा यू क्लिक्ड ऑन बटन। लेकिन ये कोड एग्जीक्यूट कब होगा, अब सेकंड पैरामीटर तो मुझे देना पड़ेगा ना, जो कि है मेरा डिले। और वो डिले कब देते हैं, फंक्शन के बाद। ये मेरा फंक्शन यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे सिंपल कॉमा लगाऊंगा और अपनी डिले पास कर दूंगा जो कि होगी मेरी 1 सेकंड। मैंने बताया था 1000 मिली सेकंड इज इक्वल्स टू 1 सेकंड। तो मैं क्या करूंगा, 1 सेकंड के बाद ये कोड एग्जीक्यूट करूंगा जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं। तो कंसोल पे देखते हैं कैसे ये कोड मेरा एग्जीक्यूट होता है। तो अब देखते हैं कि कंसोल पे क्या प्रिंट होता है और कैसे प्रिंट होता है। ये देखो, कंसोल ओपन किया और इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। अब जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो सिंपल होना क्या चाहिए, 1 सेकंड के बाद ये कंसोल प्रिंट होना चाहिए। तो देखो, जब मैं बटन पे क्लिक करता हूं, वेट फॉर 1 सेकंड एंड देन प्रिंटेड यू क्लिक्ड ऑन बटन। ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट को समझते हैं यहाँ पे कि जैसे मैं इस सेट टाइम आउट से बाहर आके सिंपल और कुछ कंसोल कराता हूं। मैं क्या कराऊंगा, कंसोल कराऊंगा अपना नाम किसन। अब देखो, जब हम लोगों ने कोड एग्जीक्यूशन पढ़ा था, कोड हमारा कैसे एग्जीक्यूट होता है, लाइन बाय लाइन, एक सीक्वेंस फॉर्म में एग्जीक्यूट होता है। तो इट मींस होना क्या चाहिए, सबसे पहले मेरा सेट टाइम आउट वाला कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए 1 सेकंड के डिले के बाद। उसके बाद मेरा ये कंसोल प्रिंट होना चाहिए। तो जब कंसोल पे देखते हैं तो आयरनी देखते हैं कि कोड एग्जीक्यूट होता कैसे है। पहले हमारा ये प्रिंट होगा या फिर पहले ये प्रिंट होगा, या फिर मेरा कोड पहले 1 सेकंड तक वेट करेगा और इसको प्रिंट करेगा, देन इसको प्रिंट करेगा। तो सिंपल प्रैक्टिकल करते हैं ना, बटन पे प्रेस करेंगे यहाँ पे। ओके ओके, सबसे पहले क्या प्रिंट होके आया, किसन प्रिंट होके आया। उसके बाद यू क्लिक्ड ऑन बटन। तो देखते हैं ये कोड एग्जीक्यूट कैसे हुआ। देखो, जैसे ही जावा स्क्रिप्ट ने देखा कि ये सेट टाइम आउट है, तो ये सेट टाइम आउट को हैंडल करेगा असिंक्रोनसली। मतलब कि कोड को तो एग्जीक्यूट करो, अब जब डिले हो रहा है कोड में तो सिंपल एग्जीक्यूट तो करो लेकिन एसिंक्रोनसली। इट मींस यहां तुम मेरे एग्जीक्यूशन थ्रेड को ब्लॉक नहीं करोगे। जब तुम्हारा टाइमर फिनिश होगा तब तुम मुझे आउटपुट दे देना, तो मैं उसको प्रिंट करा दूंगा। लेकिन उससे पहले उसके नीचे जितना भी कोड लिखा है मैं उसको एग्जीक्यूट करूंगी। ये जो है वो जावा स्क्रिप्ट बोलेगी कंपाइलर से। तो सिंपल मेरा किसन जो है वो प्रिंट होके आ जाएगा, क्योंकि इसे प्रिंट होने में सिंपल से मिली सेकंड्स लग रहे हैं, उसको प्रिंट होने में 1 सेकंड। समझ में आया सेट टाइम आउट कैसे काम करता है। एक बार और अच्छे से रिकैप कर लेते हैं। सेट टाइम आउट क्या करेगा, वेट करेगा लेकिन मेन एग्जीक्यूशन थ्रेड को ब्लॉक नहीं करेगा। नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा और जैसे ये वाला कोड सेट टाइम आउट का एग्जीक्यूट हो जाएगा वैसे ही मैं इसको आउटपुट में दिखा दूंगा। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे मैंने एक और चीज बताया था कि सेट टाइम आउट हमेशा रिटर्न करती है एक आईडी को, और वो आईडी यूनिक होती है। उस ब्लॉक में या फिर उस ग्लोबल स्कोप में वो आईडी और कोई यूज नहीं कर पाएगा, सिर्फ क्लियर टाइम आउट मेरा यूज कर पाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, लेट टाइम आउट आईडी करके। एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया और इस वेरिएबल में होल्ड करा लूंगा इसकी आईडी। तो सिंपल टाइम आउट आईडी करके जो वेरिएबल है उसमें होल्ड कराओ इसकी आईडी। अब ये जब आईडी रिटर्न करा रहा है तो मैं इसको कहीं होल्ड भी करा सकता हूं, और होल्ड कराने के लिए मैंने सिंपल एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, एक और बटन क्रिएट करूंगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और बटन क्रिएट करता हूँ जिसकी क्लास रखते हैं btn2, और इसमें मैं लिख दूंगा स्टॉप। सिंपल सा, ये देखो मेरी बटन आ गई। अब script.js में मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इस बटन को एक्सेस करूंगा। कॉन्स्ट करेंगे स्टॉप बटन एंड डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर के साथ मैं इसको एक्सेस कर लूंगा, सिंपल सा। और सिलेक्टर में मैं अपनी क्लास का नाम दे दूंगा जो कि है मेरी btn2, राइट। अब मैं क्या करूंगा कि जैसे ही मैं इस btn2 या फिर स्टॉप बटन पे क्लिक करूं, ये जो सेट टाइम आउट लगा हुआ है या फिर जो टाइम सेट है वो खत्म हो जाना चाहिए। खत्म होने के लिए क्या करेंगे, क्लियर टाइम आउट मेथड का यूज करेंगे। तो देखते हैं उसे कैसे यूज करेंगे हम लोग। सिंपल क्या करेंगे, जो मेरी स्टॉप बटन है, ओके इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। स्टॉप बटन है जो, उस पे इवेंट लिसनर लगाएंगे क्लिक नाम का, और वो क्लिक क्या करेगा, सिंपल इस टाइम आउट आईडी को रिमूव कर देगा, इस सेट टाइम आउट को रिमूव कर देगा। रिमूव करने के लिए अब हमारा एड इवेंट लिसनर है तो सिंपल से एक कॉल बैक फंक्शन यहाँ पास कर देंगे हम लोग, और ये कॉल बैक फंक्शन क्या करेगा, सिंपल करेगा क्लियर टाइम आउट।
और इस टाइम आउट मेथड के अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट एज ए पैरामीटर मैं पास करूंगा अपने इस आईडी को जो सेट टाइम आउट से रिटर्न हुई थी। अब देखते हैं जब मैं इस पे कंसोल करता हूँ, कंसोल पे देखते हैं जब मैं प्रेस पे क्लिक करूंगा किसन आ रहा, उसके बाद यू क्लिक ऑन बटन आ रहा। जब मैं स्टॉप पे क्लिक करूंगा तो अभी तो कुछ नहीं रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन जैसे मैं प्रेस पे क्लिक करके स्टॉप पे क्लिक कर दूं तो देखो यहाँ से अब ये प्रिंट होके आया ही नहीं। अब ये सेट टाइम आउट यहाँ से रिमूव हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मैंने इस बटन पे क्लिक कर दिया स्टॉप वाले पे और उसने क्या किया, क्लियर टाइम आउट आईडी को रिमूव कर दिया, जो मेरा टाइमर सेट था उसको रिमूव कर दिया। जब मैं फिर से इस पे प्रेस करूंगा तो देखो फिर से आ गया, लेकिन जब मैं प्रेस करने के बाद 1 सेकंड के अंदर क्लिक कर दूं तो सिर्फ किसन मेरा प्रिंट होके आया और ये वाला जो सेट टाइम आउट था वो रिमूव हो चुका है। तो आई होप आप लोगों को सेट टाइम आउट मेथड वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये कैसे काम करता है और कैसे हम इसको रिमूव कर सकते हैं। अब हम लोग चल के देखते हैं हमारा सेट इंटरवल। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको यहाँ से कमेंट आउट करते हैं जो भी मेरा कोड लिखा हुआ है और इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। किसकी डेफिनेशन? सेट इंटरवल। तो देखो सेट इंटरवल क्या करता है, ये एक मेथड है जो रिपीटेडली कॉल करता है एक फंक्शन को, रिपीटेडली कॉल्स अ फंक्शन और एग्जीक्यूट अ पीस ऑफ कोड, स्निपेट, कुछ भी बोल सकते हो। मतलब कि ये जो मेथड है वो रिपीटेडली एक कोड को एग्जीक्यूट करेगा। कब तक? विद अ फिक्स्ड टाइम डिले बिटवीन ईच कॉल, और ईच कॉल के बिटवीन में एक डिले होगा टाइम का, जो टाइम हम फिक्स करेंगे, जो टाइम हम पास करेंगे एज अ पैरामीटर। ये मेथड क्या करेगा, एक फंक्शन को, एक कोड को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करेगा और उसके एग्जीक्यूशन के बीच में एक फिक्स टाइम का गैप होगा। समझ में? सेट टाइम आउट क्या करता है, सिर्फ एक बार कोड को एग्जीक्यूट करता है। सेट इंटरवल क्या करेगा, बार बार कोड को एग्जीक्यूट करेगा एक इंटरवल के बाद। इंटरवल का मतलब सिंपल है, बीच में एक गैप और उसके बाद जंप करते हुए चले जाओ मेरे कोड के अंदर। समझ में आया? देखो सिंपल सा है, जैसे मेरा ये कोड लिखा हुआ है और ये कोड रिपीटेडली एग्जीक्यूट होगा एक फिक्स टाइम के गैप में, एक फिक्स टाइम के गैप में रिपीटेडली एग्जीक्यूट होगा। बस सिंपल सा है। और अगर इसका हम लोग सिंटेक्स देखें यहाँ पे तो सिंपल सेट इंटरवल कीवर्ड प्लस फंक्शन जो भी हमारा कोड होगा उसको, प्लस हमारा टाइम डिले इन मिली सेकेंड। हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो हमारा टाइम डिले है वो मिली सेकेंड्स में होगा। गॉट इट? और ये मेथड भी एक इंटरवल आईडी को रिटर्न करता है जो कि यूनिकली होती है और इस आईडी के थ्रू हम लोग रिमूव कर सकते हैं जो हमने सेट इंटरवल लगाया था। और वो रिमूव करने का मेथड क्या है, क्लियर इंटरवल, और पैरेंथेसिस में हम अपनी आईडी का नाम दे देंगे। चलो इसको भी हम लोग कोड एग्जीक्यूशन के थ्रू अच्छे से समझ लेते हैं। आई होप डेफिनेशन समझ में आ गई हो। तो देखो यहाँ पे क्या होने वाला है कि जैसे ही मैं इस बटन पे प्रेस करूंगा तो एक पैराग्राफ ऐड होना चाहिए, बार बार होना चाहिए, बार बार होना चाहिए, एक टाइम गैप के बीच में या फिर एक टाइम गैप के बाद। तो चलो उससे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एक पैराग्राफ को क्रिएट करते हैं। सिंपल एक पैराग्राफ क्रिएट करते हैं जिसकी आईडी रखते हैं पैरा, और इस पैराग्राफ के अंदर मैं अभी लिख देता हूँ हाय। सिंपल सा, कोई टफ वर्क नहीं है। अब क्या करेंगे, इस पैराग्राफ को एक्सेस करेंगे। क्यों? क्योंकि अब डॉम में यूज करना है तो एक्सेस तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल कॉन्स्ट पैरा एलिमेंट जो मेरा है इसको एक्सेस करो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर के थ्रू, और सिलेक्टर में मैं अपनी पैरा का नाम दे दूंगा जो कि है डॉट पैरा। राइट, अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही मैं इस बटन एलिमेंट पे क्लिक करूं तो ये पैराग्राफ बार बार ऐड होना चाहिए। चलो देख लेते हैं कोड करके। हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल जो मेरा btn एलिमेंट है उस पर मैं ऐड इवेंट लिसनर लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे क्लिक इवेंट लगाना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक इवेंट पास करता हूँ और सिंपल एक कॉल बैक फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन में हम लोग एरो फंक्शन पास कर देंगे अपना। अब मैं क्या करूंगा कि जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो एक इंटरवल के बाद पैराग्राफ ऐड होना चाहिए बार बार। तो यहाँ पे मैं सेट इंटरवल मेथड का यूज करूंगा और ये मेथड हमेशा क्या लेता है, एक फंक्शन लेता है प्लस हमारा टाइम डिले लेता है। तो फंक्शन में मैं कुछ भी पास कर सकता हूँ। सिंपल मैं एरो फंक्शन पास कर रहा हूँ, यहाँ पे एरो फंक्शन क्रिएट किया और इस एरो फंक्शन में मैं क्या करूंगा, जो मेरा पैरा एलिमेंट है उसकी इनर एचटीएमएल को अपडेट करते चलो। और वो इनर एचटीएमएल कौन सी अपडेट करनी है, वो अपडेट करनी है सीधा मेरा पैराग्राफ टेक्स्ट। तो उसे ऐड करने के लिए टेम्पलेट लिटरल्स का हम लोग यूज करेंगे और यहाँ पे मैं पैराग्राफ पास करूंगा अपना सिंपल सा। ये मेरा एचटीएमएल का कोड हो गया। समझ में आ गया? टेम्पलेट लिटरल्स के थ्रू हम लोग एचटीएमएल का टैग ऐड कर सकते हैं और इसके अंदर मैं लिख दूंगा हाय। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो एक इंटरवल के बाद ये एलिमेंट जो है वो, ये पैराग्राफ जो है वो यहाँ पे ऐड होना चाहिए। तो और टाइम डिले कितना होगा, टाइम डिले सिंपल हम लोग 1 सेकंड का रख देते हैं जो हमारा 1000 मिली सेकेंड है। अब देखते हैं कि जैसे ही मैं इस प्रेस बटन पे क्लिक करूंगा, ओके,
हाय, 1 सेकंड के बाद बार-बार मेरा हाय प्रिंट हो रहा है। देखा? मेरा बार-बार हाय प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ, तो ये मेरा रिमूव हो गया और जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो हाय बार-बार मेरा प्रिंट होता रहेगा। एक और काम करते हैं, मैं यहाँ से जो हार्ड कोड हाय दिया था उसको हटा देते हैं और हाय की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल कुछ और जो कि होगा लर्न कोडिंग। ओके? अब मैं जैसे ही इस बटन पे क्लिक करूँगा तो बार-बार लर्न कोडिंग प्रिंट होके आना चाहिए। देखो, हर 1 सेकंड के बाद मेरा लर्न कोडिंग प्रिंट होके आ रहा है और अब मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो ये एग्जीक्यूशन, ये रिपीटेशन बंद हो जाना चाहिए। तो चलो आ जाओ क्या करते हैं, सिंपल जो मेरा वेरिएबल था इसको मैं दोबारा से जिंदा कर देता हूँ और इस वेरिएबल का नाम रख देता हूँ इंटरवल आईडी। ओके? इस वेरिएबल का नाम क्या रखा? इंटरवल आईडी। और मैं क्या करूँगा कि जैसे ही मैं स्टॉप बटन पे क्लिक करूँ, इस कोड को भी दोबारा जिंदा करो, तो क्या होना चाहिए? क्लियर इंटरवल, सिंपल। क्लियर इंटरवल मेथड यूज करो और उसमें आईडी कौन सी होगी? टाइम आउट आईडी नहीं, इंटरवल आईडी। चलो आ जाओ, इंटरवल आईडी होना चाहिए उसके अंदर। गॉट इट? और इस इंटरवल आईडी को मैं एक्सेस कहां से करूंगा? वो रिटर्न करेगा मेरा सेट इंटरवल मेथड। तो इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर होल्ड कर लूंगा। सिंपल जो मेरा इंटरवल आईडी वेरिएबल है इसके अंदर मैं इस यूनिक आईडी को एक्सेस कर लूंगा या फिर यूनिक आईडी को स्टोर कर लूंगा जो कि सेट इंटरवल रिटर्न करा रहा है। तो अब देखो, जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो हर सेकंड के बाद मेरा लर्न कोडिंग प्रिंट होके आएगा, बार बार प्रिंट होगा, रिपीट होगा मेरा कोड एग्जीक्यूशन। और जैसे ही मैं इस स्टॉप पे क्लिक करूंगा तो ये कोड एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाना चाहिए। देखो, स्टॉप हो गया ना कोड एग्जीक्यूशन, मेरा लर्न कोडिंग अब प्रिंट हो ही नहीं रहा। और जब मैं फिर से इस प्रेस बटन पे क्लिक करता हूं तो फिर से कोड जो एग्जीक्यूशन है मेरा कंटिन्यू हो जाएगा, कंटिन्यू होगा, बिल्कुल प्रिंट हो रहा है। फिर से मैं स्टॉप कर दूंगा तो ये स्टॉप हो गया। तो आई होप आप लोगों को सेट टाइम आउट एंड सेट इंटरवल मेथड बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे डेप्थ में। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड अगर लेक्चर पसंद आया, लेक्चर समझ में आया तो लाइक करके जरूर जाना, ठीक है? बहुत ही मेहनत लगती है यार लेक्चर को क्रिएट करने में और आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करते हो बिल्कुल भी। तो क्या करना है, आप लोगों को लाइक करना है इस लेक्चर को एंड कमेंट करना है कि लेक्चर समझ में आया या फिर नहीं। कोई डाउट है तो वो भी पूछो, रिप्लाई मिलेगा बिल्कुल कमेंट में। तो रैप अप करते हैं फिर इस लेक्चर को यहीं पे एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। देन तब तक के लिए बाय बाय।